राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया होगा, आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनके लिए अपना टाइम निकालते हैं। लेकिन जिस दिन आप खुद थक जाते हैं उसी दिन लोग कहते हैं, अरे यार तुम बदल गए हो। और सबसे अजीब बात पता है क्या होती है? हम बाउंड्रीज बनाने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने किसी को नो बोल दिया तो शायद वो हमसे नाराज हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपसे स्पिरिचुअलिटी के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। अच्छा इंसान होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहें। और पता है, बाउंड्रीज बनाना सेल्फिशनेस कभी नहीं होती। कभी कभी बाउंड्रीज बनाना अपनी शांति की रक्षा करना होता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो सबकी लाइफ में बहुत जरूरी होगी, बाउंड्रीज। हम स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, कर्मा की बातें करते हैं, माफ़ी की भी बातें करते हैं। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम अक्सर भूल जाते हैं, अपनी इनर पीस की रक्षा करना। बहुत बार हम सोचते हैं कि भगवान ने कहा सबसे प्रेम करो, तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि हम हर गलत बिहेवियर को टॉलरेट करें? नहीं। प्रेम और परमिशन में बहुत फर्क होता है। आप किसी से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन उसे ये परमिशन देना जरूरी नहीं कि वो हर बार आपको हर्ट करे। आप किसी को माफ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार वही गलती करने का मौका दें। और यही होती है हेल्दी बाउंड्रीज। अब बाउंड्री का मतलब क्या होता है? बाउंड्री का सिंपल मीनिंग है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं अपनी भी रिस्पेक्ट करती हूँ साथ में। बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। बाउंड्री का मतलब ये है कि तुम इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मेरी मेंटल पीस भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब अगर कोई फ्रेंड, रिलेटिव या पार्टनर हर बार आपको आपकी इंसल्ट करता है, आप उसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी बात सुन सकती हूँ, लेकिन डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपका रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड या आपका पार्टनर हर बार आपकी पर्सनल लाइफ में अननेसेसरी इंटरफेयर करता है, आप पोलाइटली बोल सकते हैं कि ये मेरी पर्सनल बातें हैं, मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। अगर कोई आपसे बार बार फेवर मांगता है या आपको इमोशनली एग्जॉस्ट और आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, आप बोल सकते हैं कि इस बार मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी। और इसके लिए आपको गिल्टी फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है हमारी लाइफ की? नो बोलना। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो नो नहीं बोल पाते, किसी को ना नहीं बोल पाते किसी भी बात के लिए। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि अच्छे बच्चे सबकी हेल्प करते हैं, बड़े हो, बड़े जो कहें वो करो, लोग क्या कहेंगे उसका दिल मत दुखाओ। लेकिन किसी और का दिल ना दुखे इस चक्कर में अक्सर हम अपना दिल रोज दुखाते हैं। किसी को मना करना मुश्किल लगता है तो हम खुद अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब किसी को सच बताना मुश्किल लगता है तो हम खुद कॉम्प्रोमाइज करते हैं। किसी से डिस्टेंस बनाना मुश्किल लगता है तो हम टॉक्सिक सिचुएशन में बने रहते हैं। और फिर एक दिन हम कहते हैं कि मेरी लाइफ में तो पीस ही नहीं है। लेकिन कभी कभी पीस इसलिए नहीं आती क्योंकि हमने अपनी लाइफ के दरवाजे पूरे बाउंड्रीज लगाई ही नहीं होती है। अब स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है? स्पिरिचुअलिटी हमें ये नहीं सिखाती कि हर इंसान को खुश करो। स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि अगर अपने अंदर इतनी अवेयरनेस लाओ कि तुम समझ सको कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कर्तव्य, विवेक और कर्मा की बात समझाते हैं। लाइफ में भी हमें ये समझना पड़ता है, हर सिचुएशन में हाँ कहना कोई धर्म नहीं होता है। कब हाँ कहना है और कब ना कहना है, और कब चुप रहना है और कब डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये समझना भी विवेक होता है। क्योंकि कभी कभी इंसान बोलने की भी कीमत चुकाता है और कभी कभी इंसान चुप रहने की भी कीमत चुकाता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मान लीजिए एक लड़की है, नेहा नाम की। नेहा बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। किसी को भी प्रॉब्लम होती है वो
तुरंत हेल्प कर देती है। फ्रेंड को पैसे चाहिए, नेहा हेल्प करती है। फ्रेंड को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, नेहा रात भर सुनती है। फैमिली में किसी को काम है, नेहा अपना अपना काम छोड़कर उसकी हेल्प कर देती है। लेकिन जब नेहा खुद परेशान होती है, कोई उससे नहीं पूछता कि तुम कैसी हो। फिर एक दिन नेहा ने एक फ्रेंड को मना कर दिया। अब फ्रेंड ने कहा कि तुम बहुत सेल्फिश हो गई हो यार। नेहा रात भर रोती रही। पता है उसे क्या लगा? उसे ये लगा कि शायद मैं सच में बहुत बुरी हो गई हूँ। लेकिन अगले दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, जब मैं हर किसी के लिए अवेलेबल थी तब तो मैं बहुत अच्छी थी सभी के लिए, और जब मैंने अपनी ज़रूरत को इम्पोर्टेंस देनी शुरू की तब मैं सेल्फिश हो गई। और उस दिन नेहा को एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल लेसन मिली। दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पूरी ना करना और किसी को हर्ट करना दोनों एक ही बात नहीं है। आप किसी को डिसअपॉइंट कर सकते हैं बिना गलत हुए। बस एक लाइन याद रखिए, आपकी बाउंड्री किसी और की इंसल्ट नहीं है, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की प्रोटेक्शन है। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज को समझता है तो वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, और अगर कोई बार बार आपकी बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश करता है तो शायद उसे आपकी काइंडनेस की आदत थी, आपकी रिस्पेक्ट की नहीं। बाउंड्रीज, अब आप पूछेंगे बाउंड्रीज कैसे बनाए? सबसे पहले आप अपनी लिमिट्स को समझिए। आपको किस बिहेवियर से हर्ट हुआ है, किस बात से आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं या हो चुके हैं, कौन सी बात आप शेयर नहीं करना चाहते, या कौन सा बिहेवियर आप टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं। ये सब पहले खुद से क्लियर कीजिए। और दूसरी चीज़, नो बोलना सीखिए। और याद रखिए, आपको हर नो के बाद 10 मिनट का एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली आप कह सकते हैं कि सॉरी, मैं इस बार नहीं कर पाऊंगी, बस। और तीसरी चीज़, हर सीक्रेट शेयर करना बंद कीजिए। स्पिरिचुअल होना और नेव होना अलग चीज़ें हैं। हर इंसान को अपनी पर्सनल लाइफ के हर दरवाजे की चाबी देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें सिर्फ आप और भगवान के बीच भी रहनी चाहिए। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात भी है, बाउंड्री बनाने के बाद गिल्ट आएगा। आपको लगेगा शायद मैंने गलत कर दिया, लेकिन हर गिल्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत है। कभी कभी गिल्ट सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि आप पहली बार अपने लिए खुद खड़े हुए हैं। खुद लोगों को खुश करने की आदत हो सकती है, आपको लोगों को खुश करने की आदत हो सकती है, इसलिए जब आप पहली बार नो कहेंगे आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। पीस भी एक हैबिट है और बाउंड्रीज उस पीस को प्रोटेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं फॉरगिवनेस और बाउंड्री, और यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल लेसन है। माफ करना और वापस वही रिलेशनशिप मेंटेन करना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। आप किसी को दिल से माफ कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन उसे अपनी लाइफ में पहले जैसी जगह ना दे। आप कह सकते हैं कि मैं तुम्हें माफ तो करती हूँ, लेकिन मैं अपनी पीस दोबारा रिस्क में नहीं डालूंगी। और ये नफरत नहीं है, ये अवेयरनेस है। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी लाइफ में वो कौन सा इंसान है जिसके सामने आप नो नहीं बोल पाते? आपका कोई फ्रेंड है, या आपका कोई रिलेटिव है, या कोई फैमिली मेम्बर है, या शायद कोई ऐसा इंसान जिसे आप खोने से बहुत डरते हैं। कमेंट में आप उसका नाम मत लिखना, बस एक हार्ट का साइन लगा देना, क्योंकि शायद बहुत लोग आज पहली बार समझेंगे कि बाउंड्रीज बनाना किसी को छोड़ना नहीं होता, कभी कभी खुद को बचाना होता है। और एंड में मैं बस इतना याद रखिए, आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आप अंदर की शांति का भी सम्मान कीजिए। हर किसी के लिए अवेलेबल रहना ज़रूरी नहीं है।
हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। हर आर्ग्यूमेंट में अपनी बात को प्रूफ करना भी ज़रूरी नहीं है। और हर सीक्रेट शेयर करना तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हर रिलेशनशिप को बचाना भी ज़रूरी नहीं है। और हर किसी को खुश करना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सबसे स्पिरिचुअल डिसीजन पता है क्या होता है? चुप रहना। और कभी 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 डिस्टेंस बनाना भी एक स्पिरिचुअल डिसीजन होता है। और कभी कभी नो बोल देना। और कभी अपनी पीस को चूज करना। क्योंकि याद रखिए, जो बाउंड्रीज आपकी शांति बचाती है वो दीवार नहीं, आपके जीवन का द्वार है, जिसके अंदर सिर्फ वही लोग आने चाहिए जो आपकी रिस्पेक्ट करना जानते हैं। अगर आपको ये बात दिल तक लगी हो तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, शांति। और शायद आपका ये एक वर्ड किसी और की भी अपनी लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की हिम्मत दे दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्ण।